नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएसआई, बैंक्स और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें, जिस तरह से करंट अफेयर का पैटर्न चेंज हो रहा है, यानी कि अब आपसे प्रश्न कुछ इस तरह से पूछे जा रहे हैं। अगर आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम दिया हो तो उसमें आपने अगर एनालिसिस किया होगा एग्जाम पैटर्न का, तो वहां पर किस तरह के करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रश्न पूछने के बाद में आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में आपसे पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। कुछ इस तरह के करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिले थे, यानी कि करंट अफेयर का पैटर्न अब चेंज हो रहा है। तो उसी पैटर्न को बेस बना करके हम अपनी तैयारी भी चालू कर रहे हैं। और जो भी आगे एग्जाम आने वाले हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 है, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आने वाला है, एसएससी है, यूपीपीसीएस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क का एग्जाम आने वाला है, उन सभी परीक्षाओं में ये करंट अफेयर के जो भी प्रश्न हम आपको कराने जा रहे हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा सेशन किस तरह से आगे बढ़ने वाला है। तो पहले सेशन की बात कर लेते हैं, तो टुडे सेशन की ओर चलते हैं। देखिए, तो टुडे सेशन यानी आज का सेशन कैसे चलेगा। तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराए थे उनमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को जज करना है कि कल वाले प्रश्न आपको याद हैं या फिर नहीं है। बाकी डिटेल में जानकारी जो है उन प्रश्नों के बारे में हमने कल वाली वीडियो में आपको दे दी थी। ठीक है, उसके बाद टुडे करंट अफेयर, यानी आज की जो भी करंट अफेयर के प्रश्न बन रहे हैं महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी विद फोटो, एनिमेशन और पूरी डिटेल में जानकारी आपको दी जाएगी। उसके बाद स्टैटिक जीके के 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उसके बारे में भी डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश करंट अफेयर के 3 प्रश्न होंगे और उनके बारे में भी आपको फोटो और एनिमेशन के साथ में पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद होमवर्क स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका जवाब जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया होगा उनका नाम विद स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा ये वीडियो खत्म होते ही। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी कि आज आपसे हम एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि कल वाली वीडियो में आपका नाम भी आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर की। तो पहला प्रश्न देखिए रिवीजन का। अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से कौन सी लीग को बीच में ही स्थगित कर दिया है, यह प्रश्न हमने आपको कल कराया था। ऑप्शन ए है बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ऑप्शन बी है इंडियन प्रीमियर लीग, ऑप्शन सी है कबड्डी लीग या फिर ऑप्शन नंबर डी है बैडमिंटन लीग। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर बी, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग को अभी बीच में ही बंद कर दिया गया है। और इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी हमने कल आपको दे दी थी, तो आज उसकी जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 3 मई, ऑप्शन बी है 2 मई, ऑप्शन सी 4 मई, ऑप्शन नंबर डी है 1 मई। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी थीम और पूरी जानकारी कल हमने आपको दी थी। हाल ही में किस शहर के व्यापार मंडल धर्मशाला में माधवराव सिंधिया कोविड-19 केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। मुरैना, भिंड, रतलाम या फिर मंदसौर। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि भिंड जिले में जो है कोविड-19 केयर सेंटर की शुरुआत यहाँ पर की गई है। ये आपके 3 प्रश्न थे। अब आपको अपने आप पता चल गया होगा कि कल वाले प्रश्न आपको याद हैं या फिर नहीं याद हैं। चलिए टुडे करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। अपना सेशन अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है 6 मई। टुडे करंट अफेयर डिटेल में पूरी जानकारी देते हुए चलेंगे। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है स्पेस एक्स, ऑप्शन बी है स्ट्रेटो लॉन्च, ऑप्शन सी है डसाल्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी है डीआरडीओ। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि स्ट्रेटो लॉन्च के द्वारा यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज अभी लॉन्च किया गया है। चलिए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में पूरी जानकारी देखते हैं, कंपनी का नाम वगैरह सब पता करते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अमेरिका की कंपनी स्ट्रेटो लॉन्च ने इसे डिजाइन किया है। तो स्ट्रेटो लॉन्च जो कंपनी है कहाँ की कंपनी है, याद रखिएगा अमेरिका की कंपनी है जिसने सबसे बड़ा हवाई जहाज बनाया है। अब इस हवाई जहाज का नाम क्या है, तो आरओसी नाम के इस विमान में अब तक का सबसे लंबा पंख लगा हुआ है, जो कि 321 फीट यानी कि लगभग 98 मीटर लंबा तो इसका पंख ही लगा हुआ है। विमान का नाम याद रख लीजिए, आरओसी नाम का ये विमान है। ठीक है, चलिए कंपनी की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेटो लॉन्च का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कैलिफोर्निया यूएसए में स्ट्रेटो लॉन्च का मुख्यालय है। आपसे स्ट्रेटो लॉन्च के सीईओ के बारे में पूछा जा सकता है, तो जो जीन फ्लाइड हैं वो स्ट्रेटो लॉन्च के सीईओ हैं। ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, सशस्त्र बलों ने कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। बहुत अच्छा ये प्रश्न बनेगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। ऑप्शन है कोविड योद्धा, ऑप्शन बी है वॉरियर्स जीत, ऑप्शन सी है को जीत या फिर ऑप्शन नंबर डी है डोनेट प्लाज्मा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि
कोजीत नाम से यहाँ पर एक इनिशिएट किया है सशस्त्र बलों के द्वारा, ठीक है। तो भारतीय आर्मी के द्वारा, जो इंडियन आर्मी के द्वारा जो है ये इनिशिएट लॉन्च किया गया। चलिए कुछ जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो सशस्त्र बलों ने भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक एंटी कोविड प्रयासों में सहायता के लिए ऑपरेशन कोजीत शुरू किया है। अब ये ऑपरेशन कोजीत है क्या, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो कोजीत लोगों की मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए उपाय करता है। यानी देखिए, जो लोग कोविड की वजह से बीमार हैं उनके अंदर जो है निगेटिव विचार आते रहते हैं कि अब क्या होगा, अब तो हम बचेंगे ही नहीं, ऐसा है वैसा, ये सारी मतलब उनके दिमाग में आता रहता है। और सबसे पहले एक बात हम आपको बता दें, देखिए जितनी भी निगेटिव न्यूज आपके सामने आ रही है उनको बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है, ठीक है। अगर आप मतलब कोविड से ग्रस्त नहीं भी हैं या फिर आपको डर भी अगर लग रहा है तो कोविड से संबंधित जो भी नेगेटिव न्यूज आ रही है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, सारी पॉजिटिव खबरें पढ़िए। जैसे कि यहाँ पर ये कोजीत शुरू किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेडिकल थेरेपी के अलावा रोगियों को इस आश्वासन की भी आवश्यकता होती है कि वे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और कोजीत में सशस्त्र सैनिकों के द्वारा कोविड रोगियों को आत्मविश्वास एवं हौसला भी प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये कोजीत नाम की जो है इनिशिएट सशस्त्र बलों के द्वारा चालू किया गया है कोविड रोगियों को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए, उनमें आत्मविश्वास को पैदा करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अभी हाल ही में लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? ऑप्शन ए है अशोक लवासा, ऑप्शन बी ममता बनर्जी, ऑप्शन सी है पिनाराई विजयन या फिर ऑप्शन नंबर डी है गणेशी लाल। तो आपको पिक्चर देखकर ही समझ में आ गया होगा, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर भी, यानी कि ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में संपन्न हुए चुनावों में जीत के बाद लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ममता बनर्जी ने ली है। शपथ समारोह कोविड प्रोटोकॉल के साथ राजभवन थ्रोन रूम में हुआ था। तो ये याद रखना है आपको कि कौन से यहाँ पर राजभवन में हुआ था, तो थ्रोन रूम नाम के जो है राजभवन में हुआ था। शपथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा दिलाई गई। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से और क्लियर हो रहा है, पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो जगदीप धनखड़ जो हैं वो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के बाकी सदस्यों को 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर शपथ दिलाई जाएगी। बाकी ममता बनर्जी ने 292 में से 213 सीटों पर जीत जो है दर्ज की है। तो जब कथन वाला प्रश्न आपसे बनेगा तो यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा, ममता बनर्जी ने 292 में से कितने सीटों पर जीत दर्ज की है, ठीक है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है। जगदीप धनखड़ वहां के राज्यपाल हैं। बताइए कौन से ऑप्शन सही है? पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। तो कुछ इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो हमको हर एक आयामों को लेकर के, यानी कि हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी प्रश्न छूटे या फिर एक भी प्रश्न आपका गलत हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 5 मई, ऑप्शन बी है 4 मई, ऑप्शन सी है 3 मई या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1 मई। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 5 मई के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स मनाया गया है। चलिए पूरी जानकारी देखते हैं। देखिए, हर साल 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स मनाया जाता है। यह दिवस मिडवाइफ्स को समर्पित है। माताओं एवं उनके नवजात शिशु को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। थीम आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वर्ष की थीम एनटीपीसी के एग्जाम में 3 से 4 सेट में जो है पिछले वर्ष की थीम पूछी गई थी मिडवाइफ्स वाली। तो इस वर्ष की थीम क्या है? फॉलो द डाटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स जो है इस वर्ष की थीम है। तो थीम आपको याद रखना है, फॉलो डाटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स, ठीक है। इंटरनेशनल मिडवाइफ डे पहली बार 5 मई 1991 को मनाया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो 3 मई को किस देश ने इबोला वायरस प्रकोप की समाप्ति की घोषणा कर दी है? इस प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए। पता चला अपन कोरोना वायरस में लगे हुए हैं और प्रश्न आपसे इबोला वायरस का पूछ लिया गया। हाँ, मान लीजिए कोरोना वायरस का बड़ा भाई इबोला वायरस है, ठीक है। और यही प्रश्न आ गया, अपन कोरोना वायरस पूरा रटे पड़े हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इबोला वायरस को भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन सी कंट्री है जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है इबोला वायरस से? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है कॉन्गो गणराज्य, ऑप्शन सी है लीबिया या फिर ऑप्शन नंबर डी है सूडान। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर भी, यानी कि कॉन्गो गणराज्य ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है इबोला वायरस से। तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं कॉन्गो गणराज्य के बारे में। देखिए, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य ने 3 मई 2021 को इबोला प्रकोप की समाप्ति की घोषणा कर दी है। कब की है? 3 मई 2021 को। देखिए, इस प्रकोप को मर्क के इबोला टीके का उपयोग करके रोका गया है। तो टीके का नाम आपको याद रखना है। कॉन्गो गणराज्य अब यहाँ पर चर्चा में आ गया है। तो आपसे जो कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ये तीनों चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है कॉन्गो गणराज्य की। तो याद रखिएगा, कॉन्गो गणराज्य की जो राजधानी है वो है ब्रजालिवे।
और राष्ट्रपति वहाँ के कौन है, तो डेनिस ससाउ जो हैं वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। वहाँ की मुद्रा क्या है, तो अफ्रीकी CF फ्रैंक जो है वो कॉन्गो गणराज्य की मुद्रा है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो कॉन्गो गणराज्य को याद करके चलना है, नहीं तो कोरोना वायरस के चक्कर में इबोला वायरस को मत भूल जाना भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गांवों में कोविड-19 रोगियों के शीघ्र पहचान के लिए 5 दिवसीय अभियान चालू किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो फोटो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कौन से प्रदेश ने यहाँ पर चालू किया है। सही आंसर है सी, यानी कि उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में यह मुहिम चालू की है कि गाँवों में जितने भी कोविड-19 रोगी हैं उन सबकी शीघ्र से शीघ्र पहचान की जानी चाहिए। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गांवों में कोविड-19 रोगियों की शीघ्र पहचान के लिए 5 मई 2021 से 5 दिवसीय अभियान चालू किया है। यह विशेष अभियान राज्य के 97,000 गांवों में 9 मई 2021 तक 5 दिनों के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, कोविड रोगियों के शीघ्र पहचान के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीम घर घर जाएगी और पता लगाएगी कि कहां कहां पर कोविड-19 रोगी छुपे बैठे हुए हैं। ठीक है, उनका पता लगाएगी, उनको वैक्सीन लगाएगी, पूरी जानकारी आपको। ठीक है, टीमों को 10 लाख दवा किट प्रदान की गई हैं। ठीक है, तो 10 लाख दवा किट जो है सभी टीम को प्रदान की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, शूटर दादी के नाम से किसे जाना जाता था जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है चंद्रो तोमर, ऑप्शन बी है तीजन बाई, ऑप्शन सी है रोशन बाई या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि चंद्रो तोमर को शूटर दादी के नाम से जाना जाता था और कोविड-19 की वजह से अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध चंद्र तोमर का भी हाल ही में निधन हो गया है कोविड-19 की वजह से। 89 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। वे उत्तर प्रदेश के बागपत गांव की रहने वाली थी। तोमर की आयु 60 वर्ष से अधिक थी जब उन्होंने पहली बार बंदूक उठाई थी। समझ लीजिए, मतलब 60 वर्ष की एज में उन्होंने बंदूक उठा ली थी और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेना चालू किया था। उन्होंने कई राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिताओं में जीत भी दर्ज की थी। ठीक है, उनके असाधारण काम ने अंततः अवार्ड विनिंग बॉलीवुड फिल्म सांड की आंख को प्रेरित किया था। तो इन्हीं के ऊपर जो अभी फिल्म बनी है जिसका नाम है सांड की आंख। ठीक है, तो ये प्रश्न कुछ इस तरह से महत्वपूर्ण हो जाएगा कि सांड की आंख मूवी इनमें से किसके ऊपर बनी हुई है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको शूटर दादी जिनका नाम है चंद्र तोमर आपको आंसर लगाना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो यहां पर अपना टुडे करंट अफेयर समाप्त होता है। अब यहां से स्टार्ट होगा अपना 6 मई टुडे एमपी करंट अफेयर्स। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, एमपी करंट अफेयर, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के किस विभाग ने ली है? ऑप्शन ए है खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है शहरी एवं ग्रामीण मंत्रालय, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य मंत्रालय। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है बी, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी ली है। देखिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। कोरोना महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी अब मध्य प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास उठाएगा। इस पहल के लिए एक स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की जा रही है। ग्वालियर जिले में इसके तहत फिट फैसिलिटी केंद्रों की शुरुआत की जा रही है। जिले में संचालित शासकीय विद्यालय और छात्रावासों को ऐसे बच्चों की देखभाल का जिम्मा सौंपा जा रहा है। देखिए जैसे कि कोविड की वजह से किसी के माता पिता दोनों एक्सपायर कर गए हैं, अब क्या, अब वो बच्चा अनाथ हो गया, अब वो कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, तो उन बच्चों की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा उठाई जा रही है। ठीक है, और ग्वालियर में यहाँ पर फिट फैसिलिटी केंद्र की स्टार्टअप किया जा रहा है, यहाँ पर इन बच्चों को रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, किस नगर निगम के द्वारा जीतेगा मध्य प्रदेश जिम्मेदारी और साझेदारी का संदेश नाम से जन अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन है भोपाल, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है खंडवा, ऑप्शन डी है उज्जैन। तो बताइए किस नगर निगम के द्वारा जीतेगा मध्य प्रदेश जिम्मेदारी और साझेदारी जो है अभियान चालू किया गया है? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि खंडवा नगर निगम के द्वारा ये इनिशिएट लॉन्च किया गया है। चलिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो खंडवा नगर निगम के द्वारा जीतेगा मध्य प्रदेश साझेदारी और भागीदारी जन अभियान की शुरुआत की गई है। अब ये क्यों शुरुआत की गई है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश को स्वच्छता में सर्वोच्च स्तर पर लाना है। इस जन अभियान का मुख्य उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के लोगों में जागरूकता फैलाना है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब है जो पॉलीथीन आपकी होती हैं, इनको कम से कम यूज किया जाए। अगर आप बाजार जा रहे हैं तो घर से पॉलीथीन लेकर के जाइए या कपड़े का बना हुआ थैला लेकर के जाइए, जिससे कि पॉलीथीन का कम से कम यूज होगा। इसके बारे में अवेयर करने के लिए ये जो है अभियान चालू किया गया है। तो यहाँ पर एक स्टैटिक का प्रश्न बन जाएगा कि मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन सुनहरे जिलों के नाम से भी जाने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए,
तो तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किस शहर में कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क स्वस्थ आहार योजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन है भोपाल, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है ग्वालियर या फिर ऑप्शन नंबर डी है छतरपुर। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि भोपाल जिले में कोविड रोगियों के लिए स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा निःशुल्क स्वस्थ आहार योजना प्रारंभ की गई है। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। तो मंगलवार को भोपाल के 110 अस्पतालों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कोविड रोगियों के लिए निःशुल्क आहार योजना शुरू की गई है। इस योजना के प्रारंभ हो जाने से अब कोरोना वायरस के रोगियों के परिवार को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? देखिए, मरीज जिस अस्पताल में भर्ती हैं वहीं पर उसे पौष्टिक आहार निःशुल्क प्राप्त हो जाएगा इस योजना के अंतर्गत। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है, पूछा जा सकता है। तो श्री विश्वास कैलाश सारंग जो हैं वो प्रदेश के शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिनके द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये आपके एमपी के प्रश्न समाप्त होते हैं। यहाँ से आपके स्टार्ट होगा 3 क्वेश्चन स्टैटिक जीके। जी हाँ, स्टैटिक जीके आपकी परीक्षाओं में आती है। देखिए, जल्दी हम एक इनिशिएट लॉन्च करने वाले हैं, यानी कि जैसे ही आपका सप्ताह समाप्त होगा, यानी कि जैसे शनिवार के बाद में रविवार आएगा, तो रविवार के दिन हम आपके लिए 2 वीडियो लेकर के आएंगे। सुबह वाली जो वीडियो होगी वो पूरे सप्ताह का करंट अफेयर, जितने भी प्रश्न हमने आपको पूरे सप्ताह में कराए हैं उसका फटाफट रिवीजन आपको शनिवार को मतलब रविवार को सुबह वाली वीडियो में करा दिया जाएगा। ठीक है, उसी का सेकंड पार्ट शाम को 4 बजे अपलोड किया जाएगा, जिसमें कि एमपी के जितने भी प्रश्न हमने पूरे सप्ताह में कराए हैं और स्टैटिक जीके के जितने प्रश्न हमने पूरे सप्ताह में कराए हैं उनको एक साथ ला करके और फटाफट रिवीजन आपका करा दिया जाएगा। एक तरह से टेस्ट होगी आपकी कि आपने सप्ताह भर में जो भी पढ़ा है उसका टेस्ट आपको रविवार को देना होगा और आपको बताना होगा, अपने आप को जज करना होगा कि हमको कितनी चीज़ें याद हैं। ठीक है, तो रिवीजन भी हो जाएगा आपका और करंट अफेयर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने देंगे किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर को लेकर के। चलिए स्टैटिक जीके के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन है बुध, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन नंबर डी है मंगल। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि शनि का उपग्रह है टाइटन। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। टाइटन इसका उपग्रह है और एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास अपना खुद का वातावरण है। तो टाइटन जो उपग्रह है वहां पर उसका वातावरण भी पाया जाता है। ठीक है, शनि के चारों ओर छोटे छोटे बर्फ की पट्टिकाएं पाई जाती हैं। आपको पता भी होगा शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, तो छोटे छोटे बर्फ और धूल और कड़ मतलब कि पत्थरों की जो है वो कणिकाएं पाई जाती हैं जो शनि के चारों ओर जम गई हैं, जिसकी वजह से 7 वलय उसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी मंगल की आपको पता ही है, फोबोस और डीमोस जो है मंगल के उपग्रह हैं। ठीक है, पृथ्वी का चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? ऑप्शन है सीसी मक्खी, ऑप्शन बी है नर एनाफिलीज, ऑप्शन सी है मादा एनाफिलीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी है कि मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है वो मलेरिया रोग का वाहक होता है। देखिए, मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है, याद रखना है। कौन से प्रोटोजोआ की वजह से? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है। मलेरिया रोग की खोज जो है रोनाल्ड रोस ने की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक प्रश्न और याद रखिए, जो कुनैन है, जो कुनैन औषधि होती है वो भी मलेरिया के रोग से ही संबंधित होती है। मलेरिया को सही करने के लिए कुनैन औषधि का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से मनाया जाता है? ऑप्शन है विजय दिवस, ऑप्शन बी है पराक्रम दिवस, ऑप्शन सी है मुक्ति दिवस या फिर ऑप्शन नंबर डी है बाल दिवस। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि पराक्रम दिवस के नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को मनाया जाता है। अभी जन्म दिवस कब पड़ता है और यहाँ पर उस जन्म दिवस पर कौन सी नई योजना चालू की गई है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर हावड़ा कालका मेल ट्रेन को नेताजी एक्सप्रेस नाम दिया गया है, यानी कि जो हावड़ा और कालका के बीच में ट्रेन चलती है उसका नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। कब? 23 जनवरी 2021 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आ गया कल के उत्तर का, यानी कल हमने जो आपसे प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की बात आ गई है। हमने आपसे पूछा था हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर है गुलबदन बेगम के द्वारा और बहुत सारे लोगों ने बहुत जानकारी दी है। आइए देखते हैं किस किस ने यहाँ पर आंसर दिया है। सीमा माकड़े ने बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश बाबू ने बताया है, शैलन चौधरी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, ममता तिवारी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, संध्या स्वामी ने यहाँ पर बताया गुलबदन बेगम, संदीप लोधी ने बहुत सही जानकारी दी है। उसके बाद सचिन पारासर ने यहाँ पर बताया है गुलबदन बेगम। उसके बाद है श्वेता गौतम ने बहुत
सही जानकारी दी है। मनोज आंजलेकर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। उसके बाद प्रीति बंसीवाल ने अच्छी जानकारी दी है। सीटेट क्लास विद आरिफ सर, इन्होंने बहुत अच्छा बताया है। उसके बाद साक्षी द्विवेदी ने यहाँ पर बताया है कि आपकी वीडियो एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। उसके बाद उन्होंने आंसर भी दिया है कि गुलबदन बेगम इसका आंसर है। राधेश्याम शुक्ला ने भी यहाँ पर कमेंट किया है। श्वेता गौतम ने भी बताया है गुलबदन बेगम। ठीक है, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं, और इससे क्या होता है, हमको भी अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमारी मेहनत कितने लोगों के काम आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्न के बारे में बताते हैं। आज के प्रश्न जिसका आपको आंसर देना है, तो आज का प्रश्न है, लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है? 3 नेता हैं जो कि, अब गरम दल या नरम दल से ये तो आपको बताना है। ठीक है, तो लाल बाल पाल के नाम से किन 3 नेताओं को जाना जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे क्या होता है कि चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले हम आपको एक बात और बता दें, MPPSC का एग्जाम आने वाला है 20 जून को, तो उसके लिए हम जो है रोज़ प्रैक्टिस सेट 12:30 बजे लेकर के आते हैं। अभी कल हम आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे वो लाए थे कंप्यूटर ज्ञान। उससे पहले हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे मध्य प्रदेश एवं भारतीय राज्य व्यवस्था, और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यूनिट 9, यूनिट 5, यूनिट 7, यूनिट 1, यूनिट 10 सबके जो है आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। और आज भी हम 12:30 बजे आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट MPPSC वालों के लिए लेकर के आने वाले हैं। तो 12:30 बजे मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आते रहते हैं। और एक भी आपका प्रश्न हम करंट अफेयर का आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाने देंगे, एक भी प्रश्न आपका गलत भी नहीं होने देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।